तो आज हम 13A का तीसरा सवाल को लगाएंगे। देखते हैं इसमें क्या बोला है। ठीक है, इस सवाल में बोला है कि एक ठोस बेलनाकार है जिसमें से एक उसके ऊंचाई और उसी के व्यास का एक समकोण निकाल कर काट कर निकाल दिया जाता है। तो इसका निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो ध्यान समझना, इसका जो बेलन है, बेलन का व्यास कितना दिया है? 1.4 दिया है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 0.7 आ जाएगा। इस बेलन की पूरी ऊंचाई कितना दिया है? 2.4 दिया है। ठीक है, चलो ध्यान से निकालो। पहले शंकु की त्रिज्या पूछे, शंकु की त्रिज्या पूछे, त्रिज्या ऊंचाई जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर क्या होता है? h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से l बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अंडर। अब ध्यान से इसी की ऊंचाई का, तो ऊंचाई हमारा कितना है? 2.4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या हमारा वो कितना दिया है? 0.7। तो 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से इस 24 का हमको वर्ग, 24 का वर्ग कितना आता है? 576 कितना आ जाएगा? प्लस इसका वर्ग कितना होता है? 0.49 होगा। अब इसको ऐड करोगे तो ध्यान से 9 6 15 के 5 और 4 7 4 11 1 12 और 5 1 6। ठीक है, कितना आएगा? इसको फैक्टर करोगे तो इसका आएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्या है? एल बराबर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? शंकु का जो ध्यान से, जब इसको बेलन में से इसको काटोगे तो कैसा निकलेगा? शंक्वाकार निकलेगा। तो ये आकृति शंक्वाकार निकलेगा। तो जो ध्यान से इसका जब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो शंक्वाकार, तो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? ध्यान से पाई आर एल होता है। ठीक है, अब ध्यान से अब हमारा पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 और आर का मान हमारा क्या दिया है? 0.7 0.7 और उड़े एल का मान हम कितना निकालेंगे? 2.5। तो 2.5। अब देखो ध्यान से 7 से काटोगे ये हो जाएगा 2 22 और 0.1 गुणे 2.5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट आएगा 5.50। ठीक है, ये किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है? अब देखो ध्यान से, ये तो हमारा कट कर निकल गया है। तो क्या हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल बाबू निकाल देंगे? ये पूरा हमारा ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमको ये तो हमारा संपूर्ण का मतलब ये भी आ जाएगा, बट इसका हमको निकालना नहीं। इसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना, तो क्या हो जाएगा? -पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? आप दो ध्यान से उसको हल करो, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, अब इसमें से 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर घटा दोगे तो क्या पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से पाई का मान हमको पता है 2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान हमको कितना दिया है? 0.7। ठीक है, एच का मान हमको कितना दिया है? 2.4, क्योंकि संपूर्ण ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई दोनों आपस में क्या था? बराबर था। तो क्या लिखोगे? 2.4 प्लस, अब पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान 0.7 गुणे 0.7। ठीक है, अब ध्यान से इसमें हमको क्या करना रहेगा? अब कैलकुलेट। अब देखो 7 से काटोगे 0.1 बचेगा। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो 22 और गुणे 0.1 × 2.4 प्लस, अब 7 से इसको काट दोगे तो 7 से काट दोगे तो 0.1 बचेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.14 गुणे 0.4
1, ठीक है, कितना हो गया। अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 10.56 आएगा इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। बाबू तुम लोग अपना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको ऐड करो, ये कितना है 4 10 के लिए 5 5 10 11 हाथ में लगा 1 और 10 11 11 1 12, कितने अंक पे 2 अंक, ठीक है। ये हमारे इसमें आया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। हमको तो पूछा है कि इसका निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस आकृति का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखना निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ध्यान से हम क्या लिख सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखना शंकु का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो बाबू, हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हमारा है 5.50, ठीक है, और हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है प्लस में 12.1, ठीक है। इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 0, इसको करोगे 6 और 5 1 5 2 7 और 1, इतना है। कह रहा है कि निकटतम, तो निकटतम मतलब ये देखो 17 के करीब है कि 18 के, देखो 18 के करीब है, तो इसको लिख देना 18 लगभग, ठीक है ना।